जो है इस वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर 5 है। इसमें हम देखेंगे सर्वनाम। अगर जो आपने अभी तक वर्णमाला, विराम चिन्ह, संज्ञा का वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये हम यूपी पुलिस के लिए 10 दिन टारगेट बैच चला रहे हैं। टारगेट बैच जिसमें कि हम 2000 क्वेश्चन हिंदी के करेंगे। हमने 200 क्वेश्चन विराम चिन्ह के किए, उसके किए थे किसके, वर्णमाला के। 190 क्वेश्चन किए थे विराम चिन्ह के। फिर उसके बाद हमने जो है 125 क्वेश्चन किए थे लगभग उसके संज्ञा के। अब सर्वनाम हमारा अगला चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से अभी जो है 10 दिन बचा हुआ है यूपी पुलिस के लिए, 11 दिन। आज जो है 4 तारीख है, लगभग 10-11 दिन ही मान के चलेंगे क्योंकि फिर उधर 2-3 दिन पढ़ाई नहीं हो पाती है, इसलिए से 10 दिन अप्रॉक्सली मान के चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे परिभाषा और उसके भेद। परिभाषा एवं भेद। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? तो सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है? तो सर्वनाम का यहाँ पर गुणवाचक जो है वो सर्वनाम का भेद नहीं है। गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, बल्कि ये विशेषण का भेद है। किसका? विशेषण का। विशेषण कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। यहाँ पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। संज्ञा के देखो, संज्ञा के 5 हो गए, विशेषण के 4 हो गए और सर्वनाम के 6 हो गए। कौन 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 से? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चय, निश्चय, अनिश्चय। देखो, पुरुष, निज, पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। ये 6 जो हैं वो सर्वनाम के भाग हैं, भेद हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है? तो डॉक्टर दीमसित दीमसित्स दीम दीमसित्स ने जो है वो संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख किया है। संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख डॉक्टर दीमसित ने किया है। ऐसे शब्द जो संयुक्त होकर सर्वनाम के रूप में भी कार्य करते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो कोई, सब कोई, कुछ, कुछ है, कोई न कोई इत्यादि। निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? सर्वनाम शब्द इनमें से कौन सा है? तो कौन, कौन जो है यहाँ पर सर्वनाम है। जबकि नींद, रोग, सफाई ये क्या है? संज्ञा है। तो हमारा बी जो है यहाँ पर करेक्ट है। आगे देखते हैं, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, क्रिया के स्थान पर नहीं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। ऑप्शन सी करेक्ट है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन से? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंध, प्रश्नवाचक। कुल हिंदी व्याकरण में कुल 11 प्रकार के सर्वनाम की चर्चा की गई। कितने? 11 प्रकार के। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। एक बार फिर से, मैं, तुम, आप, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये 11 प्रकार के सर्वनाम की चर्चा की गई है। आगे देखते हैं, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो कुल कितने? 11 सर्वनाम हैं। जैसे कि हम देख चुके हैं 11 सर्वनाम है। कौन कौन से? मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये हमारे 11 सर्वनाम है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है? चिन्ह कीजिए, चिन्हित कीजिए। तो कौन सा है? वह, यह, वह, जो, सो हम देख चुके हैं। 11 सर्वनाम कौन कौन से? मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। निम्नलिखित में सर्वनाम है, यह जो है वो सर्वनाम है। निम्नलिखित में किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो मैं, यहाँ पर दिख गया, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, तो मैं सर्वनाम है यहाँ पर। मैं, तुम, आप, मैं, तुम, आप, वह, सो, जो, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। 6 भेद होते हैं। पुरुष, निज, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्नवाचक। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुष, निज, निश्चय, अनिश्चय, संबंध और संबंध। देखो, पुरुष, निश्चय, निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। जो शब्द पूर्वापर संबंध में किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे
जो संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अब देखते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम। हम ताजमहल देखने जाएंगे। इस वाक्य में हम जो है वो कौन सा है, तो हम पुरुषवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर बात करें, देखो ये 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष की बात करें तो मैं, हम, मतलब फर्स्ट पर्सन। और मध्यम, अगर जो इंग्लिश आपने पढ़ी होगी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो ये उत्तम पुरुष जो है यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, यानी कि आई, वी, यानी कि मैं, हम। मध्य पर्सन मतलब यू, तू, तुम। और थर्ड अन्य पर्सन, थर्ड पर्सन यानी कि वह, वे, ये क्या है, अन्य पुरुष। अब देखें सर्वनाम के हम देख चुके हैं 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्नवाचक। उसका भाई खेलता है, वाक्य में सर्वनाम है उसका भाई। अब यहाँ पर उसका क्या है, उसका यहाँ पर क्या है, सर्वनाम है। ऑप्शन बी कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसका भाई खेलता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग स्त्री या पुरुष के नाम के साथ, नाम के स्थान पर होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वह एक अच्छा छात्र है, वह एक अच्छा छात्र है। यहाँ पर एक, अगर जो हम वह अगर लिखें कि अंकित एक अच्छा छात्र है, अंकित एक अच्छा छात्र है, तो यहाँ पर वह जो आया है ये क्या है, सर्वनाम है। वह यहाँ पर सर्वनाम है, ये किसी के नाम के स्थान पर आया है, तो ये क्या हो गया हमारा, वह जो है यहाँ पर संकेतवाचक सर्वनाम है। कौन सा संकेतवाचक सर्वनाम है, 13 का ए होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम अन्य पुरुष का उदाहरण है। अन्य पुरुष हम देख चुके हैं। अन्य पुरुष में उसने, उसे, अन्य पुरुष में उसने, यह, ये, वह, ये क्या है, अन्य पुरुष है। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मैंने। मध्यम पुरुष में तुमने, आप, तुम, ये सब क्या है, मध्यम पुरुष। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से विकल्प का चयन करें जो उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम। कौन सा, उत्तम, उत्तम, उत्तम पुरुष, हम, ये क्या हो जाएगा, हम जो है उत्तम पुरुष है। मैं, हम, मुझे, मेरा, ये सब क्या है, उत्तम पुरुष के उदाहरण है। पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष के, इनमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम से कौन संबंधित है, हम है, तू है, मैं है, पर कोई नहीं है। कोई जो है वो क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो हम देख चुके हैं, इसके 3 भेद हैं। कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मैंने, मेरा, हमारा, मुझे, हम, मुझको। और मध्य पुरुष में तू, तुम, तो, तुमने, तुमको, आप, आपको, ये मध्य पुरुष हो गए। अन्य पुरुष की बात करें, वह, वे, ये, उन, उन्हें, उनको, यह, ये क्या है, अन्य पुरुष है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जो सर्वनाम शब्द वक्त, श्रोता अथवा वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो, उत्तम पुरुष खुद के लिए, मध्यम पुरुष अपने सामने जो है दूसरे उसके लिए, और जो वहां पर प्रेजेंट नहीं है उसके लिए अन्य पुरुष, वह, वे, यह, ये। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य सर्वनाम की कौन सा प्रकार है, तो यहाँ पर भ्रष्टाचार के वे, ये, वे, ये कौन सा हो गया, तो पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं, हम, वक्ता द्वारा खुद के लिए, तुम, आप, यह, वह, ये, वे किसी और के लिए बारे में बात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं हम उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में मुझे, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, मैं इसे मिटा देता हूँ। यहाँ पर मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे, मुझे जो है यहाँ पर उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। मैं, मुझे, हम, हमारे, ये क्या है, मैं, मुझे, मेरा, मुझको, मुझको, मुझसे, ये क्या है, उत्तम पुरुष सर्वनाम है। हम के विषय में कौन सा कथन गलत है, तो हम जो है वो एक वचन सूचक मध्यम पुरुष सर्वनाम है। तो हम जो है एक क्या है, एक वचन, यहाँ पर क्या बोल रहा है, गलत कथन चुनना है। तो उत्तम पुरुष सर्वनाम है, हम क्या है, उत्तम पुरुष सर्वनाम है। यहाँ पर बोला हुआ है मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष तो है नहीं। और बहुवचन सूचक सर्वनाम है, बिल्कुल सही, उत्तम पुरुष बहुवचक सूचक सर्वनाम है, तो उत्तम पुरुष हम, ये बात सही है। निम्नलिखित जोड़ी में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ी कौन सी है।
उत्तम पुरुष वाली जोड़ी जो है यहाँ पर मैं हम, यहाँ पर उत्तम पुरुष की जोड़ी है मैं हम, क्या है 22 के ए। उत्तम पुरुष जैसे कि हम देख सकते हैं मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको। ये उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तू, तुम, तुमसे, तुमने, मुझे, तुझे, तुमको, तुमसे, आपने, आपको। ये क्या है मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष की बात करें तो वह, वे, ये, यह, इन, उन, उनको, उनसे, उससे, उनको, उसको। ये क्या है तो अन्य पुरुष है। मध्य पुरुष वाचक की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष शब्द नहीं है। तो तुम जो है यहाँ पर उत्तम पुरुष नहीं है। उत्तम पुरुष हमको है, मुझसे है, ये क्या है उत्तम पुरुष है। तुम शब्द उत्तम पुरुष शब्द नहीं है, यह मध्यम पुरुष है। क्या है मध्यम पुरुष है। जबकि मुझसे, हमको उत्तम पुरुष नामक उत्तम पुरुष वाच्य शब्द है। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मुझे, मुझको, हमको। जबकि मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हें, तुमको, आप, आपको। अन्य पुरुष में यह, ये, वह, वे, उसे, उन्हें, उनको। अब यहाँ पर आप में डैश लाइन की गई है। आपकी सब राह देख रहे हैं। इसमें कौन सा, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है। इसमें जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम इसमें दिया नहीं हुआ है, यानी कि इसमें सभी ऑप्शन जो है गलत हुए हैं। यहाँ पर स्टार भी लगा हुआ है। आगे देखते हैं ये क्या है, आप क्या है तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। आगे देखते हैं, आगे है दिए गए वाक्य का पुरुष पुरुष ज्ञात कीजिए, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम, आप, तुम कल कहाँ थे। तुम, ये क्या, तुम, यह क्या है तो ये मध्यम पुरुष है, मतलब दूसरे से कहा जा रहा है। मैं पूछ रहा हूँ कि तुम कल कहाँ थे, तुम मतलब मध्यम पुरुष है। क्या है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष की बात करें तो सुनने वाले श्रोता को मध्यम पुरुष कहा जाता है, जैसे कि तू, तुम, आप, ये क्या है मध्यम पुरुष के उदाहरण है। इनमें से मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है, तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है, तू, तुम, तुम्हें, तुमको, है ना। आगे देखते हैं, अब हम अन्य पुरुष में आ चुके हैं। दिया गया वाक्य किस पुरुष का उदाहरण है, याद कीजिए। दिख रहा है कि जीवेश एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी था। अब देखो यहाँ पर किसी तीसरे के बारे में बात की जा रही है, अन्य पुरुष के बारे में। जीवेश एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी था। मैं बोल रहा हूँ अपने दोस्त से कि कोई एक जीवेश लड़का था जो कि बहुत ही प्रतिभाशाली विद्यार्थी था। क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करना है जो अन्य पुरुषवाचक है ना, अन्य पुरुष। सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है। देखो हम नहीं होगा, तुम नहीं होगा, तुम्हें नहीं होगा, क्या होगा उन्हें होगा, उन्हें होगा। देखो अन्य पुरुष में यह, वह, ये, वे, उन्हें, ये क्या है अन्य पुरुष है। दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात कीजिए। इसमें सर्वनाम ज्ञात करना है। इसकी तुम्हारे इसकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है। इसकी तुम्हारे में, किसकी, इसकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं थी। इसमें कौन सा है अन्य पुरुष है। कोई रुचि नहीं है इसकी तुम्हारे में, किसमें तुम्हारे में। मैं अपने दोस्त से कह रहा हूँ कि इसकी जो है, ये जो लड़का है बगल में खड़ा है दूर, इसकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है। ये क्या हो गया अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है तो बात को कहने वाला। मध्य पुरुष जिससे बात कही जाए। अन्य पुरुष जिसके संबंध में बात कही जाए। उत्तम पुरुष में वक्ता या लेखक होता है। मध्यम पुरुष में श्रोता या पाठक होता है। उत्तम पुरुष में मैं, हम। मध्यम पुरुष में तू, तुम। अन्य पुरुष में यह, वह, ये, वे। आगे देखते हैं, यहाँ पर हमारे लगभग 30 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, यहाँ हो जाएंगे इस क्वेश्चन से। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो अन्य पुरुष इसने, इसे, इसने, इसे। मैं अपने दोस्त से कह रहा हूँ कि यार इसने जो है, ये जो खड़ा हुआ है दूर, इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, है ना। तो अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में वह, वे, इसने, उसने। इसमें भी क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 31 में निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम देखना है। वह कल मुझसे मिलने आएगा। देखो वह, अब वह किसी के बारे में बात कही जा रही है। मैं अपने दोस्त से कह रहा हूँ कि वह जो है बोला है कि वो कल मुझसे मिलने आएगा। इसमें कौन है
अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम? उत्तम पुरुष में मैं हम हो गए, मध्य पुरुष में तू तुम हो गए, आप हो गए, अन्य पुरुष में वह वे यह ये हो गए। अब हम देखेंगे निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक में कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम नहीं है? निजवाचक मतलब खुद के लिए, ठीक है। कौन सा नहीं है निजवाचक में? देखो, निज तो है, आप है, निजवाचक सर्वनाम नहीं है। आप है, खुद है ना, आप ऐसा कर लीजिए, है ना, आप आपकी ये निजी संपत्ति है ना, खुद से ये काम कर लो, तो ये क्या है? निजवाचक, खुद में आ रहा है। जबकि हम क्या है? हम समूह में आ रहा है, ये खुद में नहीं आ रहा, ठीक है। ये पुरुषवाचक सर्वनाम में है, पुरुषवाचक के उत्तम उत्तम पुरुष का वाक्य है। आगे देखते हैं, मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया। इस वाक्य में खुद ही पद में सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो खुद ही जो है वो निजवाचक सर्वनाम। कौन सा? निजवाचक, खुद ही। देखो, खुद ही क्या है? खुद ही निजवाचक सर्वनाम है। खुद के बारे में बात की जा रही है। दिए गए वाक्य में निजवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कठोर, यहाँ पर क्या है? स्वयं, स्वयं बोल दिया यानी कि निजवाचक। स्वयं क्या है यहाँ पर? निजवाचक। 34 का सी। देखो, निजवाचक आप, स्वयं, खुद। आप, स्वयं, खुद। संबंधवाचक में जो, सो, मतलब जो, सो। संबंधवाचक में निश्चय वाचक सर्वनाम की बात करें तो यह है वह, इसमें क्या है? निश्चयवाचक। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। मैं स्वयं गाड़ी चला रहा हूँ। मैं स्वयं गाड़ी चला रहा हूँ। स्वयं, यहाँ पर स्वयं आ गया, मतलब ये क्या है? निजवाचक, खुद के बारे में कह रहा है कि मैं खुद गाड़ी चलाऊंगा। देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम कितने प्रकार होते? 6 प्रकार के। तो पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, हम, तुम, आप, ये, वे, वह। निश्चयवाचक सर्वनाम यह, ये, वह। अनिश्चयवाचक कोई, कुछ। निजवाचक आप, स्वयं, खुद कर लो। संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो। प्रश्नवाचक क्या, कौन, कोई, कहाँ, कब, क्यों। क्वेश्चन नंबर 36 है, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक सर्वनाम, तो पढ़ते हैं, आप अपनापन कहाँ है? आज अपनापन कहाँ है? ये तो नहीं होगा। यह समस्या में आप ही हल कर सकते हैं। यह समस्या मैं, आप ही हल कर सकते हैं। मैं, आप ही, मतलब मैं आ गया, ये मतलब खुद के बारे में कह रहा है। निजवाचक, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। सर्वनाम के कितने भेद? 6 भेद। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 37 है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं आ गया यानी कि ये क्या है? निजवाचक, खुद से कर लूंगा। मैं स्वयं वहीं से आया हूँ। मैं स्वयं वहीं से आया हूँ, इसमें क्या है? मैं आ गया, मतलब मैं खुद कर लूंगा ये काम, तो इसमें भी निजवाचक सर्वनाम है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर लगभग हम 40 के पास आ गए हैं। मैं अपना काम आप करूंगा। मैं अपना काम आप करूंगा। इस वाक्य में क्या है? तो मैं अपना काम खुद करूंगा, तो इसमें क्या है? निजवाचक, खुद से बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 है, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को। अपने आप आ गया, सीधी सी बात, निजवाचक होगा। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। अपने कपड़े स्वयं, स्वयं आ गया, निजवाचक। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है? निजवाचक सर्वनाम आप। आप ऐसा काम कर लीजिए, आप अपना मंजिल, मतलब अपना काम खुद से कर लीजिए, ये क्या है? निजवाचक यहाँ पर बोल रहा है, निजवाचक सर्वनाम का रूप है। आपके घर मैं स्वयं, अब यहाँ पर स्वयं, स्वयं क्या है? स्वयं, मैं स्वयं आऊंगा, तो स्वयं यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 44 है, वह आप ही चला गया। वह आप ही चला गया, तो आप यहाँ पर क्या है? अरे यार, कितनी बार देख चुके हैं। वह आप ही चला गया, निजवाचक। पुरुषवाचक मैं, हम, तुम, वह। निश्चयवाचक यह, वह, ये, वे। संबंधवाचक जो, सो। 10 देखें, आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला, तो आप यहाँ पर क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। पढ़ते हैं, घनश्याम ने अपने आप आ गया। अरे यार, अपने आप आ गया, तो निजवाचक है, तो जान गए पहले शुरू में, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि निश्चित होता है, दृष्टि से असंगत युग्म।
इसमें निश्चितवाचक सर्वनाम दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? सॉरी ब्रदर, निम्नलिखित सर्वनाम में से सर्वनाम की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? तो मैं, यहाँ पर पुरुषवाचक है, यह निश्चयवाचक है, कौन प्रश्नवाचक है, कुछ संबंध, कुछ यहाँ पर संबंधवाचक नहीं है। इसका संगत युग्म कुछ अनिश्चयवाचक, कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। वे आम के पेड़ हैं, वे आम के पेड़ हैं, इस वाक्य में अधोरेखा शब्द का सर्वनाम का प्रकार है। तो वो क्या है? वो मतलब इसमें क्या बता रहा है? इसमें निश्चय बता रहा है कि निश्चित ही वो है, निश्चित वे इसमें क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। 48 ए, वे आपके पेड़ हैं, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो इसमें से यह जो है, यह आपका है, यह चीज आपका है। क्या ये चीज आपका है? तो ये निजवाचक सर्वनाम हो गया। यह मेरी किताब है, यह क्या है? कहा ये यहाँ पर यह आ गया, यह मेरी किताब है। किसकी किताब है? मेरी किताब है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया अपना निश्चयवाचक, निश्चित कर रहा है कि यह किताब जो है यही है मेरी। अब देख चुके हैं सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंध, प्रश्न और निजवाचक। संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संकेतवाचक सर्वनाम जो है वो निश्चयवाचक को कहते हैं कि यह वह, निश्चयवाचक को कहते हैं। जैसे यह वह है, यह पुस्तक मेरी है। निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम है? संबंधवाचक संबंध बताता है, यह पुस्तक मेरी है, मेरी और मेरी पुस्तक के बीच संबंध बता रहा है। यह जो पुस्तक है वो मेरी है ना। क्वेश्चन नंबर 53 है, यह निश्चयवाचक के अपादान कारक का एक वचन रूप क्या है? ये क्या है? उससे। वह निश्चयवाचक के अपादान कारक का एक वचन रूप क्या है? तो ये क्या है? वह। ऑप्शन ए करेक्ट है। वह के अपादान कारक का एक वचन रूप क्या है? तो उससे। उससे अपादान कारक का एक वचन रूप है। इसके लिए संप्रदान कारक का एक वचन रूप है। उसको कर्म कारक का एक वचन रूप है। यह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। यह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। बहुत, प्रवेशक, अच्छा, गुणवाचक, लड़का, जातिवाचक, है, सहायक वाचक। अब देखते हैं हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूध में कुछ पड़ गया है, कुछ पड़ गया है, निश्चित नहीं क्या पड़ गया है, क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दरवाजे पर कोई आया है, अब कोई तो आया है, पता नहीं कौन है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम की दृष्टि से निम्नलिखित में असंगत युग्म चुनिए। तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक में कौन क्या नहीं होना चाहिए? अनिश्चयवाचक में कौन क्या नहीं होना चाहिए? ठीक है, कोई होना चाहिए, कोई, कुछ होना चाहिए। ठीक है। छत्तीसगढ़ शब्द कोनो सर्वनाम है, मतलब छत्तीसगढ़ शब्द कोनो सर्वनाम है। छत्तीसगढ़ शब्द जो है, छत्तीसगढ़ शब्द कोनो जो है वो अनिश्चित वाचक। ये जो है क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा। 58 का आंसर देखते हैं क्या है। दिया हुआ है डी दिया, छत्तीसगढ़ शब्द कोनो शब्द जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 55 दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का ही विकल्प है। स्वाद में कुछ कमी है, यहाँ पर कुछ, कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक, कुछ कमी है। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई क्या है यहाँ? तो कोई अनिश्चयवाचक है कि अनिश्चय, कोई निश्चित नहीं है। कितने भेद हैं? छह भेद हैं सर्वनाम के: पुरुषवाचक, पुरुष, निज, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न। आपके घर में इतना दूर होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए। आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए। यहाँ पर कुछ आ गया, कुछ अनिश्चय है कि मतलब 1 लीटर 2 लीटर कितना भी भिजवा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 62 है, कोई और कुछ का प्रयोग निम्नलिखित में से किस सर्वनाम में किया जाता है? तो हम देख चुके हैं कोई और कुछ का अनिश्चयवाचक सर्वनाम में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, किसी को बुलाओ, वाक्य में किसी इनमें से क्या है? तो किसी को बुलाओ, इसमें क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? किसी को बुलाओ, किसी को बुलाओ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दुकान में कोई आया, ये भी क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का
अपादान कारक में बहुवचन रूप है। तो कौन सा बहुवचन रूप, सॉरी, किन्हीं, किन्हीं क्या है बहुवचन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या है, अनिश्चयवाचक का, तो किन्हीं। निम्नलिखित में सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द क्या है, तो कुछ, कोई, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मेरे, मैंने, हमने, मुझे, मुझको, मेरा। मध्य पुरुष की बात करें तो तुम, तुमको, आपको। अन्य पुरुष की बात करें तो वह, वे, उन, उनको, उन्हें। निश्चयवाचक सर्वनाम यह, वह, वे, ये। अनिश्चयवाचक कुछ, कोई। संबंधवाचक जो, सो। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, क्या। निजवाचक आप, स्वयं, कर लें, स्वतः। अब देखते हैं हम संबंधवाचक जिसको। अब देखिए हमने जो, जिसको, यहाँ पर हमने संबंधवाचक देखा कि संबंधवाचक जो है, संबंधवाचक में जो, सो, जिसको, जिसके, है ना, ये सब क्या है, संबंधवाचक। तो संबंधवाचक जिसको यहाँ पर आ गया, जिसको आपने बुलाया था वह बाजार गया है, तो इसमें क्या है, जिसको जो है यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसको आपने बुलाया था, ये क्या है, तो संबंधवाचक सर्वनाम है। 67 का डी। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। हम देखते हैं, यह जो आ गया संबंधवाचक है, ये जो आ गया संबंधवाचक है, जिसे आ गया संबंधवाचक है, यह अच्छा विचार है, ये संबंधवाचक नहीं है। दिए गए वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। तो संबंधवाचक वही, जो, ये क्या है, तो ये है संबंधवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, हम, तुम, आप, ये, वे, वह। निश्चयवाचक यह, वह। अनिश्चय कोई, कुछ। निजवाचक आप, स्वयं, खुद, कर लें। संबंधवाचक जो, सो, जिन्हें, जिसको। प्रश्नवाचक क्या, कौन, कोई, कहाँ, कब, क्यों। क्वेश्चन नंबर 70 है, जैसे वह आया वैसे ही चला गया। इसमें कौन सा है, जैसे ही वह आया, जैसे वह आया वैसे ही चला गया। इसमें संबंधवाचक जैसे आया, जैसे आया वैसे चला गया, संबंध है, बता रहा है। जो, सो, जैसे, वैसे, जिसको, जिसके लिए। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा वैसा ये क्या है, तो ये हमारा संबंधवाचक। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, संबंधवाचक जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम, जो, सो, उसी, आदि, ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है। तो जो, जैसे, जिन्हें, उपरोक्त तो सभी, ऑप्शन डी करेक्ट है। जो करोगे, जो करेगा सो भरेगा, इनमें जो, सो संबंधवाचक सर्वनाम है। जो करेगा सो भरेगा, इनमें क्या है, जो क्या है, जो, सो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए हुए हैं, चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया वह आया, जिसको, ये क्या है, संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, जिस, जिसे, जिसको, जो, सो। अब देखते हैं हम प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप मुझसे क्या चाहते हैं, इसके बाद क्या होगा, प्रश्न लगेगा। क्या चाहते हैं मतलब प्रश्न पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है कौन, जबकि पुरुषवाचक सर्वनाम की हम बात करें तो हम, यह, सॉरी, वह, तुम, ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन क्या है, तो कौन हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित में से कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, देखो, किसने, किनके, किसी से। किसने, किनके है, जबकि सी नहीं है, किसी से, ये जो है प्रश्नवाचक नहीं, जबकि किससे, किनके, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है कब, किन्हें, कहाँ, उसको, तो उसको ये जो है प्रश्नवाचक नहीं है, उसको। इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग है। प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी कि ऑप्शन बी दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, पुस्तक किसने मंगवाऊं, किससे मंगवाऊं, ये क्या है, प्रश्नवाचक है। क्वेश्चन नंबर 82। अगर जो आपको वीडियो फास्ट लग रहा हो तो इसे आप स्लो कर लेंगे, है ना,
क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए बस इसी तरह की प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके हमारा 2000 क्वेश्चन जो है वो 10 दिन में कंप्लीट हो पाएगा। अगला है तुम कौन हो। इस वाक्य में अधोरेखित सर्वनाम का प्रकार क्या है। तुम बोल रहा है तुम तुम क्या है प्रश्न, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर कौन क्या है सर्वनाम है, जबकि रोग, नींद, सफाई ये क्या हो सकते हैं, संज्ञा हो सकते हैं। सर्वनाम के 6 भेद, प्रश्न, पुरुष, निज, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्नवाचक। किस किसने झगड़ा करते फिरोगे, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, तो यहाँ पर किस किस से, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, तो क्या है प्रश्नवाचक, ये क्या है सर्वनाम है। सर्वनाम यहाँ अब हम देखते हैं सर्वनाम संबंध अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है, तो यहाँ हम बात करें, तो यहाँ हम संयुक्त सर्वनाम की बात करें। संयुक्त सर्वनाम हमारा इसमें से क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ, ये क्या है संयुक्त वाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है 86, 7 शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो 7 शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया था, तो सर्वनाम के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, जबकि क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक संबंध बोधक ये क्या है अव्यय है। 7 क्या है एक अव्यय शब्द है, इसका संज्ञा सर्वनाम लिंग कारक से कोई विशेषता नहीं है। 87 नंबर, निम्नलिखित में से क्या एक अप्रमाणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो कौन सा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन, क्या, किस, कोई, यहाँ पर अप्रमाणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम, अप्रमाणी, यहाँ पर कंफ्यूजन है, इसका देखते हैं कौन सा आंसर है, मुझे खुद नहीं पता इसका, है ना। तो 87 और 87 का डी है, दिए गए विकल्प में क्या जो है क्या शब्द वो अप्रमाणीवाचक वस्तुबोधक प्रश्नवाचक सर्वनाम है, शेष विकल्प जो है वो प्राणीवाचक सर्वनाम है। अप्राणीवाचक सर्वनाम क्या है, तो केवल क्या बस है, क्या जो है वो अप्राणीवाचक सर्वनाम है। 88 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन नहीं है, तो जो वह, ये क्या है अनिश्चयवाचक नहीं है, जबकि यहाँ पर हम बात करें कुछ ना कुछ अनिश्चय है, कुछ भी अनिश्चय है, सब कुछ ये भी अनिश्चय है। निम्नलिखित में से क्या तू पुरुषवाचक यहाँ पर लिखा हुआ है कि संबंध कारक का एक वचन रूप नहीं है, तो यहाँ पर तेरे लिए जो है वो तेरे लिए जो है वो एक वचन रूप नहीं है, जबकि तेरी, तेरा, तेरे ये क्या है एक वचन है, पर तेरे लिए ये आ गया, इसलिए ये एक वचन नहीं है। फिर से पढ़ते हैं एक बार, निम्नलिखित में से क्या तू के संबंध कारक एक वचन रूप नहीं है, तो ए नहीं है ऑप्शन हमारा। यहाँ पर बात करें कि तू पुरुषवाचक के संबंध कारक का एक वचन रूप तेरे लिए नहीं है, यह संप्रदान कारक पुरुषवाचक एक वचन रूप है। कौन सा, संप्रदान कारक पुरुषवाचक एक वचन रूप है, संप्रदान कारक एक वचन। यहाँ पर संबंध कारक का एक वचन रूप क्या है, तो ये नहीं है तेरे लिए, जबकि ये कौन सा है तेरे लिए, तो ये है संप्रदान कारक पुरुषवाचक एक वचन का संबंध रूप है। ठीक है, उत्तम पुरुष में हम देख चुके हैं, हम, हमें, हमने, हमारे, हमको, ये क्या है उत्तम पुरुष है। मध्यम पुरुष की बात करें तो तुमने, तेरे, तेरा, तेरी, तुम्हारा, तुमको, ये क्या है मध्य पुरुष है। अन्य पुरुष की बात करें तो वो, ये, वह, ये क्या है अन्य पुरुष है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90, डैश में एक संप्रदान कारक का एक वचन रूप है। संप्रदान कारक का मैं, मेरे, मेरे क्या है यहाँ पर संप्रदान कारक का एक वचन रूप है। ठीक है, संप्रदान कारक का एक वचन रूप है। इसी तरह क्वेश्चन ये भी था कि संप्रदान कारक का पुरुषवाचक एक वचन रूप किसके लिए, तो तू के लिए, क्या होगा तेरे लिए। यहाँ पर संबंध कारक पूछा था, संबंध कारक, संप्रदान कारक क्या हो जाएगा, मेरे, मैं का मेरे संप्रदान कारक हो जाएगा। संबंध मैं, मेरे, मैं के संबंध कारक का रूप है, मेरे जो है वो मैं के संबंध कारक का रूप है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, इसमें क्या है, तो मेरी चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ अपनी, अपुन की, मुझकी, जिसमें क्या हो जाएगा मेरी चिंता मत करो। ऑप्शन 91 का सी जो है वो करेक्ट होगा। 92 देखते हैं, यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है, यह जो है ये क्या है संज्ञा है, सॉरी यह क्या है, तो यह जो है ये संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है।
क्या है? सर्वनाम है, सर्वनामिक विशेषण संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण है। बुरा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो इसका सर्वनाम में बुरा शब्द का जो है वो सर्वनाम में प्रयोग नहीं किया, क्रिया विशेषण संज्ञा विशेषण में किया जा सकता है। आगे देखते हैं। जब कोई सर्वनाम के किसी प्रकार का उदाहरण है, जब कोई जब सॉरी सब 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 कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है। किसका? संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुष, निज, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न, संबंध। 95। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें हम संयुक्त सर्वनाम कहते हैं और संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। मैंने मेरे को सुधार लिया, मैंने मेरे को सुधार लिया, इसमें क्या है? सर्वनाम है। मैंने मेरे को सुधार लिया, मैंने मेरे को, ये क्या है? सर्वनाम है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में सर्वनाम है, सर्वनाम क्या है? तो आप क्या है? सर्वनाम है। आप क्या है? सर्वनाम। पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम लोग, तो, तुम, आप। मध्यम पुरुष अन्य पुरुष में यह, ये, वह, वे, ये लोग, वे लोग, ये क्या है? अन्य पुरुष हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम बात करें तो निश्चयवाचक की यह, वह। अनिश्चय कोई, कुछ। संबंध जो, सो। प्रश्न कौन, कौन, क्या। निजवाचक आप। इसके बाद बात करें अगला। निम्नलिखित विकल्प में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? सर्वनाम के प्रयोग, सर्वनाम के रूप में ऐसा, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा जो है यह हमारा क्या है? सर्वनाम है। आगे देखें। सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? तो सर्वनाम के रूप में। सीधा का जो है वो सर्वनाम के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द? दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए। तो गुणवाचक विशेषण की बात करें तो कौन जो है, कौन का कैसा गुणवाचक विशेषण कैसा होगा? तो कैसा। कौन सर्वनाम का गुणवाचक विशेषण कैसा होगा? पिता आ रहे हैं, इसमें सहारा दो। पिता आ रहे हैं, उन्हें सहारा दो। पिता आ रहे हैं, उनको सहारा दो। क्या होगा? उनको सहारा दो। अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा। क्या होगा? तो हमसे। हमसे जो है वो अपादान कारक भी है, उत्तम पुरुष भी है और बहुवचन भी है। हमसे, हमसे। अन्य पुरुष एक पुरुष अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप क्या है? तो इसमें है उन्हें। उन्हें क्या है? अन्य पुरुष एक वचन, अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कारक, कारण, कारक बहुवचन रूप कौन सा है? तो किन्हीं से। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के कारक, कारण, कारक कारण बहुवचन रूप कौन सा है? किन्हीं से। इसके बाद ये जो है हमारा यहाँ पर सर्वनाम टॉपिक समाप्त होता है। सर्वनाम टॉपिक यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। सर्वनाम के हमने 104 क्वेश्चन देखे। ये हमारा यूपी पुलिस के लिए मैराथन था, बिल्कुल रिवीजन है ना। 10 दिन बचे हुए हैं शेष। 10 दिन के लिए रामबाण टॉपिक है। हमने आज एक दिन में 4 टॉपिक को कंप्लीट किया है। कौन कौन से? तो वर्णमाला कंप्लीट कर चुका हूँ। और कौन से? तो आपके विराम चिन्ह, संज्ञा और इधर सर्वनाम। ये 4 टॉपिक मैंने एक दिन में कंप्लीट किया है। वर्णमाला में 200 क्वेश्चन थे, विराम चिन्ह में 90 क्वेश्चन थे और संज्ञा में जो थे 125 क्वेश्चन थे और सर्वनाम में 100, लगभग 100 क्वेश्चन है। 104 105 क्वेश्चन, ठीक है। 104 क्वेश्चन है। लगभग हमने यहाँ पर 450-500 क्वेश्चन लगभग कर लिए, ठीक है, 4 टॉपिक से। जैसे कि 200 तो उसी तो हो गई वर्णमाला से 200 और 100 सर्वनाम से, 100 इससे, 100 मान लेते हैं तो 400 हो गए। 500 क्वेश्चन लगभग हमने कर लिए हैं यहाँ तक में। एक दिन में हमने 500 क्वेश्चन कर लिए हैं और लगभग 2000 से 2500 क्वेश्चन है, पर 2000 टारगेट में भी लेके चल रहा हूँ, है ना। 2500 एक दिन में देखा जाए तो मैंने कितने कंप्लीट कर दिए? एक दिन में ही मैंने 500 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।